नमस्कार। आज की सिटी पल्स बरेली डेली ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम बरेली शहर की धड़कन को समझने वाले हैं। कल्चरल बदलावों से लेकर प्रशासन के बड़े फैसलों और कानून व्यवस्था के अहम अपडेट्स तक हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, बरेली का कल्चर और इकोनॉमी। दूसरा, नागरिक मुद्दे और ये जो भयंकर हीट वेव चल रही है। तीसरा, क्राइम और जस्टिस के अपडेट्स। और आखिर में शहर में हुए कुछ बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1 पर आते हैं, बरेली कल्चर और अर्थव्यवस्था। अब जब भी बरेली का जिक्र होता है, झुमका तो याद आता ही है ना? तो खबर ये है कि बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण हमारे इस आइकॉनिक झुमके को एक बिल्कुल नया और मॉडर्न लुक दे रहा है। नाथ नगरी कॉरिडोर का एक बहुत ही शानदार गेट बन रहा है। साथ ही भगवान शिव के परिवार और नंदी जी की विशाल मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। मतलब अगर आप हाईवे से शहर में एंटर करेंगे तो ये भव्य नजारा आपको बता देगा कि बरेली अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पकड़े हुए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब थोड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह जी ने लोकल जूलर्स से एक बहुत ही दिलचस्प अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाई नेशन फर्स्ट की भावना से काम करें। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल हम जो सोना इस्तेमाल करते हैं उसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है, जिससे विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए डीएम साहब चाहते हैं कि शादियों और त्योहारों के सीजन में नई ज्वेलरी बनाने के लिए पुराने सोने को ही रिसाइकिल किया जाए। ये अपने देश का पैसा बचाने का एक बड़ा स्मार्ट तरीका है। लेकिन देखिए, कोई भी बदलाव एक तरफा नहीं होता। व्यापारियों ने भी अपनी कुछ एकदम जेन्युइन चिंताएं सामने रखी हैं, जैसे बैंकों की सीसी लिमिट का चक्कर, लोन रिकवरी, जीएसटी के नोटिस और सबसे बड़ी बात मार्केट की सिक्योरिटी। इस पर प्रशासन ने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर व्यापारी इस रिसाइकलिंग पहल में साथ देते हैं तो बैंकों से बात करके और सुरक्षा बढ़ाकर उनकी इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 2 का, नागरिक मुद्दे और हीट वेव। ये जो नंबर 5 है ना, ये एक बड़ी प्रशासनिक उलझन को दिखाता है। मामला शीशगढ़ का है। वहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शमशान भूमि के लिए पूरे 7 स्थान दर्ज हैं। लेकिन लोकल्स का कहना है कि मौके पर सिर्फ 2 ही जगह नजर आ रही हैं। बाकी बचे पूरे 5 स्थानों का कोई अता पता नहीं है। स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने परेशान होकर एसडीएम से शिकायत की है कि कहीं इन जमीनों पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं हो गया। और इसी इलाके से जुड़ी एक और अजीब बात सामने आई है। जिस जगह पर सालों से पारंपरिक रूप से होली जलाई जा रही है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जिक्र ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, अगर रिकॉर्ड ही सही नहीं होंगे तो कल को जमीन का विवाद तो खड़ा होगा ही। इसलिए वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रशासन खुद आकर जगह का मुआयना करे और रिकॉर्ड्स को सही करे। अब इस विरोधाभास को देखिए जो वाकई ध्यान खींचने वाला है। एक तरफ शहर में इतनी भयंकर हीट वेव और लू चल रही है कि कोर्ट परिसर में लोगों का बुरा हाल है। वकील प्रशासन से ठंडे पानी की पक्की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी चिलचिलाती धूप में हमें इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। बड़े मंगल के दिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर राहगीरों को ठंडा शरबत और बिस्किट बांटे। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि मुश्किलें चाहे जो हों, शहर की आपसी एकता आज भी कायम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अपराध और न्याय अपडेट। शुरुआत एक बेहद दुखद खबर से। आमला भमोरा रोड पर सेंधा पुल के पास देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के धीरेन्द्र अपनी पत्नी और बच्ची के साथ जा रहे थे, तभी उनकी बाइक बेकाबू होकर सीधे एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में धीरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद हाफिजगंज के पहरापुर गांव से एक विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया। एक बुजुर्ग पर 2 बोरी गेहूं चुराने का आरोप लगा और गांव वालों ने उन्हें बिजली के खंभे से बांध दिया। जब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बुजुर्ग को छुड़ाया और एफआईआर दर्ज की। यहाँ प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी को भी किसी भी हाल में कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। एक और गंभीर मामला शेरगढ़ से है, जहां एक 13 साल की बच्ची के साथ उसके ही एक रिश्तेदार द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस का रिस्पांस बहुत ही त्वरित रहा। जैसे ही बच्ची की मां ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने बिना वक्त गवाए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे सीधे जेल भेज दिया गया है। अब प्रॉपर्टी से जुड़े एक विवाद को देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्षों के दावे एकदम अलग हैं। नवाबगंज में एक व्यक्ति का आरोप है कि उसके 30 लाख के प्लॉट को सिर्फ 50,000 रुपए देकर उसे शराब पिलाकर धोखे से नाम करवा लिया गया। लेकिन सब रजिस्ट्रार का बयान इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि रजिस्ट्री के वक्त बेचने वाला व्यक्ति बिल्कुल होश में था और उसने गवाहों के सामने पूरी रकम मिलने की बात भी मानी थी। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 4, बड़े एंटी ड्रग ऑपरेशंस। कैंट पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय अफीम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये कोई छोटी मोटी रिकवरी नहीं है। 2.12 किलो अफीम, करीब 2.25 किलो गोंद, तरह तरह के केमिकल और पैकिंग की मशीनें। इंटरनेशनल मार्केट में इस पूरी खेप की कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। साफ है कि एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क था।
अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिंडिकेट काम कैसे करता था। इस चेन को देखिए। सबसे पहले राजू नाम का शख्स झारखंड से ये माल लेकर आता था, फिर बरेली में महेश नाम का आदमी से रिसीव करता था। असली खेल इसके बाद शुरू होता था। महेश इस अफीम में केमिकल और गोंद मिलाकर इसका वजन और वॉल्यूम बढ़ा देता था और इसके बाद इस मिलावटी अफीम को यूपी, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। गनीमत है कि पुलिस ने समय रहते इस पूरी चेन को तोड़ दिया। और आज की दूसरी बड़ी कामयाबी फतेहगंज पूर्वी हाईवे चेकिंग के दौरान मिली। बैगुल नदी के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध को अरेस्ट किया है। इसके पास से करीब 1.5 किलो गांजा और 1.3 किलो डोडा छिलका जब्त हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि ये शख्स ट्रकों से नशीला पदार्थ खरीदकर उसे फुटकर में यानी छोटी पुड़ियों में बेचता था। इन दोनों ही मामलों से एक बात तो क्लियर है कि पुलिस हाईवे से लेकर गलियों तक ड्रग पेडलर्स पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है। तो आज की इस ब्रीफिंग में हमने शहर के कई अलग अलग रंग देखे। एक तरफ हमारा बरेली इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे सामने हीट वेव और क्राइम जैसी चुनौतियां भी हैं। ऐसे में जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे हमारा शहर विकसित और आधुनिक हो रहा है, हम और आप यानी आम नागरिक अपने समुदाय को एकजुट और सुरक्षित रखने में अपना सक्रिय योगदान कैसे दे सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।